श्री राधे एवरीवन। तो मैं आ गई हूँ आपकी फेवरेट स्टोरी दिल को तुमसे प्यार हुआ का नेक्स्ट एपिसोड लेके। आज के एपिसोड में हम देखने वाले हैं, आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जहाँ पे जो दीपिका है उसको एक नया अपॉर्चुनिटी मिलती है अपनी जो अंदर उसकी टैलेंट है उस चीज़ को बाहर निकालने का और दिखाने का। तो उसमें जो सिद्धार्थ होता है वो उसकी हेल्प करता है, क्योंकि सिद्धार्थ तो उसकी एज अ फ्रेंड एज अ सिस्टर उसकी हेल्प करने के लिए उसको सोचता है, पर जो ये उसकी हेल्प होती है वो कहीं ना कहीं चिराग और दीपिका की रिलेशनशिप में एक गलत फहमी को क्रिएट करता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि जो चिराग है वो दीपिका की प्रेजेंटेशन बनाने में हेल्प करता है, और वो दीपिका भी बहुत खुश होती है इस चीज़ से कि वो उसकी हेल्प कर रहा है। वो उसको शोल्डर पेन होने लगता है तो वो उसके शोल्डर्स की मसाज करता है, उसके लिए फूड लेके आता है, खाना उसे खिलाता है खुद के हाथ से। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो जानवी होती है वो अपने हस्बैंड को एक तरीके से खुद की तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। फिर वो उसे मना करता है कि तुम ये चीज़ें मत करो, नहीं तो फिर बाद में तुम बोलोगी कि मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती कर रहा हूँ। तो वो बोलती है कि तुम नहीं कर सकती पर मैं तो कर सकती हूँ ना। तो फिर वो दोनों एक दूसरे के क्लोज आते हैं, और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो जानवी है वो उससे खुश नहीं होती है, पर वो बोलती है कि पता नहीं मुझे इसको कैसे इसको हंसाना पड़ता है, क्योंकि वो उसे पसंद तो नहीं करती है पर्सनली, बट फिर भी वो उस चीज़ को करना पड़ रहा है उसे। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो पूरी फैमिली होती है वो सब एक साथ बैठे रहते हैं। जो चिराग के फादर होते हैं वो लावण्य जी से कहते हैं कि ये सब तो कितना अच्छा हो रहा है और सब कुछ अच्छे से होगा। तभी वो, क्योंकि एक दिन पहले सब वहाँ पे पूजा पाठ होती रहती है, सारे संकल्प लिए रहते हैं, तो उस वजह से वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि सब कुछ अच्छा ही होगा। और वो भी बोलते हैं कि हाँ सब अच्छा ही होगा। तभी तो वहीं उसी वक्त सब जानवी जो होती है वो सबको चाय और नाश्ता ऑफ़र करती रहती है। तभी वहाँ पे चिराग और दीपिका जो होते हैं वो प्रेजेंटेशन के लिए वहाँ पे मीटिंग के लिए जाते ही रहते हैं। तभी जानवी उनको टोक देती है कि ऐसे सुबह सुबह तैयार हुई कहाँ जा रही हो तुम। तो चिराग को पहले बुरा लगता है और दीपिका भी कुछ बोलती नहीं उस वक्त। तभी जो उसकी चाची होती है वो उसे मना करती है कि तुम ऐसे कैसे किसी को टोक सकती हो जाते हुए बाहर। तो वो बोलती है कि हाँ बट ये बिना बताए किसी से बिना पूछे ऐसे जा रही है, तो मुझे लगा कहीं पर्सनल काम से जा रही होंगी। तो फिर कोई बात नहीं, मैं नहीं पूछती हूँ। और फिर तभी जो दीपिका होती है वो बता देती है कि मैं सबसे पहले आपको ही बताना चाहती थी अपनी माँ से वो बोलती है। पर वो बोलती है कि तुम्हें ये बताना ज़रूरी नहीं समझा तुमने। तो वो बोलती है कि नहीं मैं आपको बताने वाली थी, पर जब अभी तक कुछ फाइनल नहीं हुआ इसीलिए मैंने सोचा कि पहले मीटिंग कर लूँ, फिर उसके बाद में फाइनल हो जाएगा तो मैं बताऊँगी। पर फिर भी वो उसे रोक देती है, और वो चिराग जो होता है फिर वो दीपिका को परमिशन देता है कि तुम जाके बोलो उनसे। तो वो बताती है कि मैं आपसे बताने आ रही थी, पर चिराग जी ने, डॉक्टर साहब ने मुझे मना किया कि पहले ये मीटिंग के लिए बात कर लो, फिर तब फाइनल हो जाए उसके बाद मैं आपको सबसे पहले बताती। तो वो बता देता है कि एक प्रेजेंटेशन मिला है जो जानकी इंडस्ट्रीज़ में है, उसमें उनकी थीम के लिए उसको एक एज अ प्रेजेंटेशन रेडी करने के लिए फ्लावर्स के लिए कुछ, तो उसकी जो पोस्ट होती है वो उस चीज़ के लिए उसे हायर करने के लिए वो लोग उससे बात करते हैं, वो मीटिंग करना चाहते हैं। तभी उसे समझ में नहीं आता है और फिर वो बहुत ही नर्वस होती है इस बात के लिए, बिकॉज उसे बहुत ही टेंशन होती है। और यहाँ पे जो चिराग होता है वो उसकी हिम्मत बढ़ाता है। वो बोलता है कि तुम सिर्फ इतना तुम अपनी सावरे पे भरोसा रखती हो, और तुम तो चिराग उसकी हिम्मत बढ़ाता है तो उसे अच्छा लगता है, और वहाँ पे वो फिर उसको भी अच्छा फील होता है। और यहाँ पे हम जो लावण्या होती है वो उसको एक ब्लैंक चेक ऑफर करती है, और वो बोलती है कि तुम्हें इसकी जितनी अमाउंट भरनी है, तुम्हें उस कॉन्ट्रैक्ट से जितने पैसे मिलने वाले हैं तुम उतना अमाउंट उसमें भर सकती हो, और तुम चाहो तो उससे भी ज़्यादा ले सकती हो। तो वो बोलती है कि माँ पर ऐसे में बिना मेहनत के और बिना किसी काम के कैसे मैं इसमें पैसे भर सकती हूँ, कैसे ले सकती हूँ। तो वो बोलती है कि ये तुम कोई एहसान या फिर कोई कर्ज मत समझना, तुम इसमें जितने पैसे चाहो भर सकती हो। पर वो बोलती है कि पर मैं ऐसे पैसे नहीं ले सकती। तो चिराग जो होता है वो उसकी साइड लेता है, वो बोलता है कि
माँ, आप भले ही इन्हें कोई भी दीपिका जी को कोई कर्ज नहीं दे रही हैं, कोई एहसान नहीं कर रही, पर अभी भी ये उनका अपमान हुआ और ऐसे वो नहीं ले सकती हैं पैसे। और उनके अंदर वो टैलेंट है तो वो दिखाएंगी और वो करेंगी। और वो फिर वो भी बोलती है कि ये चीज़ें तो माँ आपसे ही सीखा है मैंने, स्वाभिमान, हर चीज़ को तो मैंने, संस्कार और सभ्यता तो अपने परिवार से सीखा है, पर ये परिवार को और अपने जॉब को मैनेज करना, एक साथ संभाल के चलना, ये आपसे सीखा है। तो चिराग भी बोलता है कि हाँ माँ, मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ वहाँ तक तो मुझे भी पता है कि आप प्रेगनेंसी में भी अपनी काम को प्रायोरिटी देती थी और अपने काम को कंटिन्यू करती थी। तो ये सुन के फिर लावण्य जो होती है वो कुछ बोलती नहीं है, पर उसे इस बात से बहुत ही गुस्सा आता है कि उसने उसकी बात नहीं मानी होती है। और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं, तभी वो उसके ब्लैंक चेक को जो होता है वो फाड़ देती है। और यहाँ पे हम देखते हैं वो गुस्से में रहती है बहुत, बाकी के सब लोग से वो आशीर्वाद लेती है, वहाँ से चली जाती है। सब लोग उसे ब्लेसिंग्स देते हैं पर वो कुछ नहीं बोलती, लावण्य जो होती है। तभी हम देखते हैं कि जब वो चिराग और दीपिका पहुंच जाते हैं तो वो उसे वहाँ पे गुड लक विश करता है। और फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चिराग भी जो होता है वो अपने लिए गुड लक विश करने के लिए बोलता है उसे, क्योंकि आज उसका भी टेस्ट होता है। कहीं ना कहीं उसे इस बात से टेंशन होती है कि क्या वो फादर बन सकता है उसके एक्सीडेंट के बाद। तो वो उस वजह से उसका टेस्ट करवाया जाता है और वो करवा के फिर उसका रिज़ल्ट आने वाला होता है। तो वो इसलिए उसे बोलता है कि आज मेरा भी टेस्ट है, तो बस मैं ये चाहता हूँ कि आज पास हो जाऊँ। तो वो बोलती है कि पास हो या आपके दुश्मन, आपको तो फर्स्ट आना ही है, आप टॉप आएंगे। तो ये बात सुन के वो फिर बोलता है कि नहीं, मेरे दुश्मन भी कभी फेल ना हो, मैं ऐसा नहीं चाहता। पर यहाँ पे फिर वो बोलती है कि सब अच्छा होगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मिशिका होती है वो उन लोग को दूर से देखती है और वो बोलती है कि एक दिन ये जो झूठी नकली शादी है तुम लोग की, ये शादी को तो टूटना ही पड़ेगा और दीपिका को फिर से नीचे गिरना ही पड़ेगा, क्योंकि वो उससे नफरत करती है। तभी वो डॉक्टर सैन से बात करता रहता है और वो उससे बोलता है कि मैं आ रहा हूँ जल्दी से। और फिर वो उसके पीछे पीछे उसे फॉलो करते हुए चली जाती है उसके साथ। और हम देखते हैं कि जो चिराग होता है वो वहाँ पहुँच के डॉक्टर से बात करता है। तो डॉक्टर उसे बोलते हैं कि इस रिपोर्ट में तो ऐसा कुछ नहीं है और ये बहुत पुरानी बात है, तो इसमें ऐसा सब कुछ ठीक हो सकता है, इसमें कोई चांसेस नहीं है, रिपोर्ट तुम्हारे नॉर्मल ही है। तो वो बोलता है ठीक है, मैं एक बार और रिपोर्ट करवा लेता हूँ। तो वो बोलता है कि हाँ आप करवा लीजिए और सब नॉर्मल हो जाएगा। पर मिशिका ये सारी बातें सोच लेती है, सुन लेती है। तो वो बोलती है कि ये चीज़ें ऐसी नहीं हो सकती है, क्योंकि डॉक्टर्स के उसको एक होप दे देते हैं। क्योंकि और वो बोलता है कि यस डॉक्टर, मैं तो शादी करने ही वाला नहीं था, पर फिर मुझे एक लड़की से प्यार हो गया और मैं अब शादी कर लिया हूँ और फिर अब मैं फादर बनना चाहता हूँ। तो इस वजह से वो अपने ट्रीटमेंट की बात करता है और उससे बोलता है कि सब कुछ नॉर्मल हो जाए तो बताना हो जाएगा कि नहीं। तो वो बोलते हैं कि हाँ हो जाएगी। और फिर वो यहाँ से उसे होप मिलती है, तो वो डॉक्टर को थैंक यू बोलता है उस बात के लिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो प्रेजेंटेशन होता है वो बहुत, और जो प्रेजेंटेशन उनको पसंद आ जाता है। तो वो बोलती है कि अगर नहीं अच्छा लगा तो मैं दूसरे प्रेजेंटेशन को बना दूँगी, आप प्लीज़ एक बार देख लीजिए, इसको ओवरव्यू कर लीजिए। तो वो बोलती है कि ठीक है। और वो देखते हैं तो वो बोलते हैं कि अगर तुम दूसरा बना दोगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, तो प्लीज़ रहने देना। और फिर वो दोनों वहाँ पे तभी सिद्धार्थ आ जाते हैं। सिद्धार्थ जो होते हैं वो उसको देखते हैं, वो खुश हो जाते हैं। तो उसे समझ में आ जाता है कि नहीं, सिद्धार्थ ने ही इसके लिए यहाँ पे अप्लाई किया था और ऑफ़र किया। तो बोलती है कि नहीं, मुझे तो कुछ नहीं पता था, इतने छोटे से आर्टिस्ट को आप इतना बड़ा पोस्ट दे रहे हैं और इतनी बड़ी कंपनी के लिए मुझे बता आपने रिप्रेजेंट किया, रेफरेंस दिया। तो फिर वो बोलते हैं कि हाँ इन्होंने ही किया है। तो खुश हो जाती है और फिर वो बोलते हैं कि ये इनको अपना काम करने देते हैं, हम चले यहाँ पे एक बाहर बहुत ही अच्छी अदरक वाली चाय बनाते हैं, चलते हैं वहाँ पे देख के आते हैं, चाय पी के आते हैं। तो वो खुश हो जाती है और वो फिर वो बोलती है ठीक है। और वो उनको प्रेजेंटेशन अच्छा लगता है और वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए रेडी रहते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो दीपिका और सिद्धार्थ होते हैं वो चाय पीने के लिए चले जाते हैं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखने वाले हैं जो सिद्धार्थ होता है वो उसके लिए फ्लावर्स लेके जाता है, क्योंकि वो खुश हो चुका होता है कि अब सब कुछ नॉर्मल होने वाला है। तो इस वजह से वो मतलब वो फादर बन सकता है, तो इस वजह से वो खुश हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि जो सिद्धार्थ और दीपिका होते हैं वो साथ में चाय पीते रहते हैं। तो सिद्धार्थ का हाथ पकड़ के उसे थैंक यू बोलती रहती है। तभी वहाँ पे चिराग आ जाता है और उसे देख लेता है इस तरीके से। और वो बहुत ही मतलब उसे गलत फहमी हो जाती है इस बात से कि ये इसके साथ क्या कर रही है, तो प्रेजेंटेशन के लिए गई थी ना।
तो आज ये यहाँ पे क्या कर रही है, तो इस बात से उनको थोड़ा डाउट होता है और उन दोनों के बीच में गलतफहमियाँ अब बढ़ने वाली हैं। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे। स्टोरी दिल को तुमसे प्यार हुआ का नेक्स्ट एपिसोड लेके आज के एपिसोड में हम देखने वाले हैं। आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, जहाँ पे जो दीपिका है उसको एक नया अपॉर्चुनिटी मिलती है अपनी जो अंदर उसकी टैलेंट है उस चीज़ को बाहर निकालने का और दिखाने का। तो उसमें जो सिद्धार्थ होता है वो उसकी हेल्प करता है, क्योंकि सिद्धार्थ उसकी एज अ फ्रेंड एज अ सिस्टर उसकी हेल्प करने के लिए उसको सोचता है, पर जो ये उसकी हेल्प होती है वो कहीं ना कहीं चिराग और दीपिका की रिलेशनशिप में एक गलत फहमी को क्रिएट करता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि जो चिराग है वो दीपिका की प्रेजेंटेशन बनाने में हेल्प करता है, और वो दीपिका भी बहुत खुश होती है इस चीज़ से कि वो उसकी हेल्प कर रहा है। वो उसको शोल्डर पेन होने लगता है, तो वो उसके शोल्डर्स की मसाज करता है, उसके लिए फूड लेके आता है, खाना उसे खिलाता है खुद के हाथ से। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो जानवी होती है वो अपने हस्बैंड को एक तरीके से वहाँ पे पूजा पाठ होती रहती है, सारे संकल्प लिए रहते हैं, तो उस वजह से वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि सब कुछ अच्छा ही होगा, और वो भी बोलते हैं कि हाँ सब अच्छा ही होगा तभी। तो वहीं उसी वक्त सब जानवी जो होती है वो सबको चाय और नाश्ता ऑफर करती रहती है। तभी वहाँ पे चिराग और दीपिका जो होते हैं वो प्रेजेंटेशन के लिए वहाँ पे मीटिंग के लिए जाते ही रहते हैं। तभी जानवी उनको टोक देती है कि ऐसे सुबह सुबह तैयार हुई कहाँ जा रही हो तुम। तो चिराग को पहले बुरा लगता है और दीपिका भी कुछ बोलती नहीं उस वक्त। तभी जो उसकी चाची होती है वो उससे मना करती है कि तुम ऐसे कैसे किसी को टोक सकती हो जाते हुए बाहर। तो वो बोलती है कि हाँ बट ये बिना बताए किसी से बिना पूछे ऐसे भी जा रही है, तो मुझे लगा कहीं पर्सनल काम से जा रही होंगी, तो फिर कोई बात नहीं मैं नहीं पूछती हूँ। और फिर तभी जो दीपिका होती है वो बता देती है कि मैं सबसे पहले आपको ही बताना चाहती थी, अपनी माँ से वो बोलती है। पर वो बोलती है कि तुम्हें ये बताना ज़रूरी है, नहीं समझा तुमने। तो वो बोलती है कि नहीं मैं आपको बताने वाली थी, पर अभी तक कुछ फाइनल नहीं हुआ, इसीलिए मैंने सोचा कि पहले मीटिंग कर लूँ, फिर उसके बाद में फाइनल हो जाएगा तो मैं बताऊँगी। पर फिर भी वो उसे रोक देती है, और वो चिराग जो होता है फिर वो दीपिका को परमिशन देता है कि तुम जाके बोलो उनसे। तो वो बताती है कि मैं आपसे बताने आ रही थी, पर चिराग जी ने, डॉक्टर साहब ने मुझे मना किया कि पहले ये मीटिंग के लिए बात कर लो, फिर तक फाइनल हो जाए उसके बाद मैं आपको सबसे पहले बताती। तो वो बता देता है कि एक प्रेजेंटेशन मिला है जो जानकी इंडस्ट्रीज़ में है, उसमें उनकी थीम के लिए उसको एक एज अ प्रेजेंटेशन रेडी करने के लिए फ्लावर्स के लिए कुछ, तो उसकी जो पोस्ट होती है वो उस चीज़ के लिए उसे हायर करने के लिए वो लोग उससे बात करते हैं, वो मीटिंग करना चाहते हैं। तभी उसे समझ में नहीं आता है और फिर वो बहुत ही नर्वस होती है इस बात के लिए, बिकॉज उसे बहुत ही टेंशन होती है। और यहाँ पे जो चिराग होता है वो उसकी हिम्मत बढ़ाता है, वो बोलता है कि तुम सिर्फ इतना तुम अपनी सामने पे भरोसा रखते हो, और तुम तो चिराग उसकी हिम्मत बढ़ाता है तो उसे अच्छा लगता है, और वहाँ पे वो फिर उसको भी अच्छा फील होता है। और यहाँ पे जो लावण्या होती है वो उसको एक ब्लैंक चेक ऑफर करती है, और वो बोलती है कि तुम्हें इसकी जितनी अमाउंट भरनी है, तुम्हें उस कॉन्ट्रैक्ट से जितने पैसे मिलने वाले हैं तुम उतना अमाउंट उसमें भर सकती हो, और तुम चाहो तो उससे भी ज़्यादा ले सकती हो। तो वो बोलती है कि माँ पर ऐसे में बिना मेहनत के और बिना किसी काम के कैसे मैं इसमें पैसे भर सकती हूँ, कैसे ले सकती हूँ। तो वो बोलती है कि तुम कोई एहसान या फिर कोई कर्ज मत समझना, तुम इसमें जितने पैसे चाहो भर सकती हो। पर वो बोलती है कि पर मैं ऐसे पैसे नहीं ले सकती। तो चिराग जो होता है वो उसकी साइड लेता है, वो बोलता है कि माँ आप भले ही इन्हें कोई भी दीपिका जी को कोई कर्ज नहीं दे रही, कोई एहसान नहीं कर रही, पर अभी भी ये उनका अपमान हुआ, और ऐसे वो नहीं ले सकती हैं पैसे, और उनके अंदर वो टैलेंट है तो वो दिखाएंगी और वो करेंगी। और वो फिर वो भी बोलती है कि ये चीज़ें तो माँ आपसे ही सीखा है मैंने, स्वाभिमान हर चीज़ को तो मैंने संस्कार और सभ्यता तो अपने परिवार से सीखा है, पर ये परिवार को और अपने जॉब को मैनेज करना, एक साथ संभाल के चलना, ये आपसे सीखा है। तो चिराग भी बोलता है कि बोलते हैं कि हाँ हो जाएगी। और फिर वो यहाँ से उसे होप मिलती है, तो वो डॉक्टर को थैंक यू बोलता है उस बात के लिए। तो इसी तरफ हम देखते हैं कि जो प्रेजेंटेशन होता है वो बहुत और जो प्रेजेंटेशन उनको पसंद आ जाता है, तो वो बोलती है कि अगर नहीं अच्छा लगा तो मैं दूसरे प्रेजेंटेशन को बना दूँगी, आप प्लीज़ एक बार देख लीजिए, इसको ओवरव्यू कर लीजिए। तो वो बोलती है कि ठीक है, और वो देखते हैं तो वो बोलती है कि अगर तुम दूसरा बना दोगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, तो प्लीज़ रहने देना। और फिर वो दोनों वहाँ पे तभी सिद्धार्थ आ जाते हैं। सिद्धार्थ जो होते हैं वो उसको देखते हैं, वो खुश रहते हैं, तो उसे समझ में आ जाता है कि इसने सिद्धार्थ ने इसके लिए यहाँ पे अप्लाई किया था और ऑफर किया। तो बोलती है कि नहीं मुझे तो कुछ नहीं पता था, इतने छोटे से आर्टिस्ट को आप इतना बड़ा पोस्ट दे रहे हैं और इतनी बड़ी कंपनी के लिए मुझे बता आपने रिप्रेजेंट किया, रेफरेंस दिया। तो फिर वो बोलते हैं कि हाँ इन्होंने ही किया है, तो खुश हो जाते हैं। और फिर वो बोलते हैं कि ये इनको अपना काम करने देते हैं, हम चले यहाँ पे एक बाहर बहुत ही अच्छी अदरक वाली चाय बनाते हैं, चलते हैं वहाँ पे देख के आते हैं, चाय पी के आते हैं। तो वो खुश हो जाती है और फिर वो
बोलती है ठीक है, और वो उनको प्रेजेंटेशन अच्छा लगता है और वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए रेडी रहते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो दीपिका और सिद्धार्थ होते हैं वो चाय पीने के लिए चले जाते हैं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखने वाले हैं जो सिद्धार्थ होता है वो उसके लिए फ्लावर्स लेके जाता है, क्योंकि वो खुश हो चुका होता है कि अब सब कुछ नॉर्मल होने वाला है। तो इस वजह से वो मतलब वो फादर बन सकता है, तो इस वजह से वो खुश हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि जो सिद्धार्थ और दीपिका होते हैं वो साथ में चाय पीते रहते हैं। तो सिद्धार्थ का हाथ पकड़ के उसे थैंक यू बोलती रहती है। तभी वहाँ पे चिराग आ जाता है और उसे देख लेता है इस तरीके से, और वो बहुत ही मतलब उसे गलत फहमी हो जाती है इस बात से कि ये इसके साथ क्या कर रही है। तो प्रेजेंटेशन के लिए गई थी ना, तो आज ये यहाँ पे क्या कर रही है, तो इस बात से उसको थोड़ा डाउट होता है और उन दोनों के बीच में गलत फहमियाँ बढ़ने वाली हैं। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।